Hi. So now we are going to start looking at few questions. Okay. So the first question is for balanced parenthesis. That is one of the most important questions from stacks. Okay. So I have seen in numerous interviews this question being asked. तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. तो हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, राइट, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स होंगे, राइट, दैट इज कुछ पेरेंथीसिस होंगे. नाउ पेरेंथीसिस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक स्क्वायर, राइट, कर्ली एंड राउंड वाले, राइट. सो इनको यूज़ करके एक एक्सप्रेशन बना होगा. अब ये जो एक्सप्रेशन है हमको ये बताना है कि क्या ये बैलेंस्ड है, राइट. जैसे फर्स्ट वाला ये बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे हम लिखते हैं तो वो प्रॉपर कुछ सेंस बनना चाहिए, राइट. जैसे मैं अगर कुछ इस तरह से लिखता हूँ 2 + 3 + लेट्स से 7 × 8, तो दिस इज फुली करेक्ट, राइट. एक्चुअली हियर इट इज राउंड ब्रैकेट्स. सो दिस इज फुली करेक्ट, राइट. तो ये बैलेंस्ड है बेसिकली. बट अगर मैं ये सेकंड वाला देखता हूँ ये नॉट बैलेंस्ड है, बिकॉज खुद देखो तुम, अगर कुछ इस तरह से लिखा है 7 + लेट्स से 15, तो डज इट लुक राइट? नो, राइट. सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड वन. सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से कुछ ऐसा कुछ है मेरे पास, तो ये भी एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है, राइट. तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो कि इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. हिंट ये है कि आपको स्टैक यूज करना है, राइट. चलो ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? सो द सोल्यूशन इज कि मैं एक स्टैक मेंटेन करके चल लूंगा और मैं तब तक उस स्टैक में एलिमेंट्स को डालता जाऊंगा जब तक कि वो ओपनिंग वाला ब्रैकेट है, ठीक है. जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, तो इसको मैं स्टैक में डाल लूंगा. सेकेंड एलिमेंट इज दिस, ये भी हमारा ओपनिंग वाला ब्रैकेट है, इसको भी डाल लूंगा. और जब मेरे पास क्लोजिंग वाला आएगा इसको मैं स्टैक में नहीं डालूंगा, तब मैं एक एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालूंगा, ठीक है. जैसे नेक्स्ट एलिमेंट ये है मेरे पास, तो एक एलिमेंट को मैं स्टैक से बाहर निकालूंगा, राइट. एंड मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्लोजिंग वाला मेरे पास मिला था और जो अभी अभी मेरा स्टैक से निकला है, क्या वो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग वाला है. अगर वो है तो इट्स ओके, मुझे आगे प्रोसीड करना है. अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं हुई तो मैं सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा कि ये बैलेंस्ड हो ही नहीं सकता, राइट. बिकॉज ऑब्वियस है, राइट, कि अगर मुझे कोई क्लोजिंग वाला ब्रैकेट मिल रहा है तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग होगा अगर पिछले वाला जो एलिमेंट है, तभी वो बैलेंस्ड की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है. चलो देन ठीक है, ये मैच हो गया, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा. नेक्स्ट एलिमेंट ये होगा, ओके. फिर अगला एलिमेंट मेरे पास फिर से क्लोज्ड वाला आ गया, तो मैं फिर से एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा. एंड क्योंकि मुझे मैचिंग वाला मिल गया यहाँ पे, सो अगेन इट इज़ फाइन. मैं और आगे बढ़ जाऊँगा. फिर से मुझे एक क्लोजिंग वाला मिला, मैं फिर से एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा. एंड फिर से मैचिंग वाला मिल गया, दैट्स ओके, ठीक है. मेरी पूरी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है. एंड स्ट्रिंग खत्म होने के बाद मेरा स्टैक भी खत्म हो चुका है. मतलब जो सारे के सारे जो क्लोजिंग मिलते जा रहे थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग भी मुझे सही टाइम पे मिल रहे थे. सो दिस इज होल अ बैलेंस्ड वन, ठीक है. अगर मेरा सेकेंड वाला होता उस केस में क्या होता, तो सबसे पहले मैं ये डाल देता इसमें, फिर उसमें ये डाल देता. अब मेरे पास जब ये क्लोजिंग वाला आता तो यहाँ से मैं एक बाहर निकालता, इट वुड हैव बीन दिस, तो क्लियरली इट इज नॉट मैचिंग, स्ट्रेट वे आई वुड हैव रिटर्न फॉल्स, ठीक है. तो स्ट्रेट वे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं. सो जल्दी से अब इसको कोड करके देख लेते हैं. एक नई फाइल बना लेता हूँ, stackquestions.cpp, ठीक है. इसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. सो ऑब्वियसली IOStream एंड स्टैंडर्ड, राइट. एंड आई शुड ऑल्सो पिक दिस स्टैक एंड दिस मेन. इस क्वेश्चन के लिए मुझे स्टैक तो चाहिए ही, ओके. सो सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं, बूलियन इज बैलेंस्ड, जिसको एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन मिलेगा. एक स्टैक चाहिए होगा मुझे, और उस स्टैक में मुझे क्या रखना है, मुझे कैरेक्टर्स रखने हैं, राइट. तो एक स्ट्रिंग है, उसको तोड़ तोड़ के कैरेक्टर्स में डिवाइड करके मुझे उसमें डालते जाना है अपने स्टैक में, राइट. So for int I is equal to 0, I less than expression dot length I plus plus char current char is equal to expi, ठीक है. तो एक एक करके मैं सारे कैरेक्टर्स फेच करता जाऊंगा. if current char, तो बेसिकली मुझे चेक करना है कि क्या जो अभी मुझे करंट कैर मिल रहा है वो कोई ओपनिंग वाला ब्रैकेट है,
सो तो और राइट, तो और में मैं तीनों की तीनों ओपनिंग वाले ब्रैकेट्स दे दूंगा, एस डॉट पुश करंट कैर, ठीक है। तो हम सीधे सीधे पुश कर देंगे, जब भी मुझे ओपनिंग वाला मिलेगा एल स्ट्रेट वे पुश एल्स इफ, राइट, एल्स इफ। अब एल्स इफ में मैं कंडीशन लगा दूंगा कि क्या मेरा क्लोजिंग वाला है, कोई एक पर्टिकुलर, ठीक है, फिर मैं दूसरे के एल्स इफ लगा दूंगा, फिर मैं तीसरे वाले का भी एल्स इफ लगा दूंगा, ठीक है। देखो एल्स इफ करंट कैर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग वाला, राइट। सिमिलरली मैं एक एल्स इफ इसका भी लगा दूंगा एंड एल्स इफ फॉर द स्क्वायर क्लोजिंग वाला ऑल्सो, राइट। सो इसके अंदर क्या जाएगा कि अगर मुझे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मिलता है तो मुझे एक एलिमेंट को बाहर निकालना है, राइट, कैर लास्ट, ठीक है, लास्ट इज इक्वल टू एस डॉट टॉप एंड एस डॉट पॉप, राइट। पहले मैं टॉप चेक कर रहा हूँ, फिर मैं पॉप कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज पॉप मुझे रिटर्न नहीं करेगा, मुझे टॉप से ही देखना पड़ेगा वो। एंड इफ लास्ट इज नॉट इक्वल टू दिस वन देन आई कैन रिटर्न फॉल्स स्ट्रेट वे, ठीक है, मैं सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। एक कंडीशन मुझे यहाँ पे लगा देनी चाहिए कि क्या मेरा स्टैक कहीं खाली तो नहीं है, ठीक है। सो इफ एस डॉट एम्प्टी रिटर्न फॉल्स, राइट, मतलब क्लोजिंग वाला ब्रैकेट मिल गया लेकिन जो स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट था उसका वो हमारे पास है नहीं उसमें स्टैक में, ठीक है। चलो मतलब स्टैक ही खाली है। सो ये हमारा काम हो गया, हमारा क्लोजिंग ऑफ दिस वन। सिमिलरली ये वाला कोड मैं इसमें कॉपी कर दूंगा, राइट, इसमें बस ये लगा देना है यहाँ पे एंड सेम कोड मैं कॉपी कर दूंगा अपने स्क्वायर वाले ब्रैकेट में भी और यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा, राइट। तो अब जब मेरा ये पूरा फॉर लूप चल चुका होगा तो या तो ये मेरा स्टैक खाली होगा या अभी भी उसमें कुछ ओपनिंग वाले बचे होंगे। अगर तो स्टैक खाली है तो परफेक्ट है, बैलेंस्ड है हमारा, अगर अभी भी कुछ बचे हैं तो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। सो इफ एस डॉट एम्प्टी रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, राइट। सो अब इसको चला के देखते हैं जल्दी से। सी आउट इज बैलेंस्ड एंड एक्सप्रेशन उसको कुछ पास कर देते हैं, लेट्स से सेम एक्सप्रेशन पास कर देते हैं। So let's try to run this. So we are getting 1, right, which means कि हाँ वो बैलेंस्ड है, राइट। थोड़ा सा इसको ट्विक कर देते हैं, लेट्स से इतना कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये नॉट बैलेंस्ड आना चाहिए। सो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ये भी लेके देख लेते हैं। दैट वाज दिस, सॉरी नॉट दिस, ओके। सो अगेन नॉट बैलेंस आना चाहिए, सो वी आर गेटिंग 0, ठीक है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। थैंक यू।